किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। और खराब पेनों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास कुल पेनों की संख्या 100, इसलिए कुल परिणामों की संख्या 144। ठीक है, करना क्या है? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो हमें घटना क्या माननी है? अच्छा पेन मानना है। तो माना घटना ई। कैसा पेन निकालना है? अच्छा पेन निकलने की घटना। तो आपके अनुकूल परिणाम कौन है? कौन है? अच्छा पेन। अनुकूल परिणामों की संख्या 132, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो 12 11 132, 12 12 144। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 11 बटे में कितना आ जाएगा? 12। यहां तक कर दोगे तो भी ठीक है। कोई 2 4 का पढ़ा होता हो तो पढ़ लेना, फिर काट लेना इसको। ठीक है, लेकिन गलत मत काटना। ना काटो तो चल जाता है, लेकिन गलत मत काट देना। ठीक है, हो सकता है आधा नंबर काट लिया, ना भी काटे, क्योंकि आपसे उतना ही पूछा था प्रायिकता कितनी है। 132 बटे में कितना है? 144 है। तो किसी एक पाड़े से कटता है तो काट सकते हो। ठीक है, और इसमें और कुछ पूछा है क्या? सिर्फ इतना ही पूछा है। आगे समझ में ये 17वां देखो क्या है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। तो कुल बल्ब कितने हैं? पढ़ लिया करो लाइनों को ना, अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। ध्यान से पढ़ लो लाइन को, क्या लिखा है। क्या है? यानी कि 20 बल्बों का एक समूह है, उसमें 4 खराब हैं। तो कुल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। और इसमें से खराब कितने हैं? 4। अच्छे या फिर सही कितने हैं? आगे समझ में क्या? तो इस सवाल में और पिछले सवाल में चेंज है। वहां पर 132 पेन में 12 पेन और मिल गए थे। ठीक है, यहां पर 20 बल्ब में से ही 4 खराब हैं। तो खराब कितने हैं? 4 हैं। तो फिर अच्छे सही कितने बच गए? 16 बच गए। तो यहां पर कुल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। तो कुल परिणाम 20 रहेंगे, 24 नहीं रहेंगे। आगे समझ में क्या? तो कुल परिणामों की संख्या क्या रहेगी? 20। कुल परिणामों की संख्या क्या रहेगी? करना क्या है? तो घटना निकालना तो है ना पहले। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो माना घटना क्या निकालना है? खराब घटना भी खराब होने लग गई है। खराब बल्ब निकलने की। तो अनुकूल परिणाम कौन है आपका? खराब बल्ब। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। तो इसलिए प्रायिकता किसकी? ई की। अनुकूल परिणाम बटे में कितना? 1 बटे में कितना? 5। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कि जब आपने ये बल्ब निकाला
तो मान लीजिए सवाल 1 में इसी में ही पहले पार्ट में क्या कि पहले पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो फिर कैसा निकला है? तो अगर सही बल्ब निकल गया और ना ही इसे दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है, आपने एक निकाला, वो क्या निकल गया? सही निकल गया, और उस सही बल्ब को दोबारा उसके अंदर नहीं डाला गया, उसको साइड में रख दिया, तो अब आपके बल्बों में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। तो क्या अब पहले उसको समझाना पड़ेगा क्या कि एक सही बल्ब निकल जाने पर बचे अच्छे बल्बों की संख्या कितने बचेंगे? सही बल्ब अब 15 बचेंगे। कितने बचेंगे? खराब कितने पड़े हैं? उनको तो कुछ नहीं हुआ ना, वो पहले से ही खराब थे, होना क्या था? खराब बल्बों की संख्या कितनी है? तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है अब आपके पास? कुल बल्बों की संख्या कितनी है? तो अब करना क्या है कि अगर शेष बल्बों में से एक बल्ब वही यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा तो कैसा होगा? तो माना घटना F कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। उसके बाद में आगे लिखेंगे अर्थात निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अर्थात कैसा है? फिर बल्ब सही है, बल्ब सही निकलने की आगे समझ में? तो अनुकूल परिणाम कितने हैं अब? क्या है अनुकूल परिणाम? चाहिए क्या आपको? सही बल्ब। क्या चाहिए? सही बल्ब। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? कितनी है? 15। तो प्रायिकता किसकी? F की कितनी? 15 बटे में कितना? आगे समझ में? क्या ये सवाल को अगर सही तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको पहले पता भी लग जाएगा कुल बल्ब हैं कितने। नंदिनी 24 नहीं है, पता लग गया ना? अभी याद रह गया क्या? तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल में कुछ भी तो नहीं करना, जो कुल कितना है वो ढूंढना है, और जो आपको चाहिए यानी कि जो निकालना है, जो आपके अनुकूल है वो कितना है। सिर्फ अनुकूल के बटे में क्या लिखना है? कुल लिखना है। सवाल सही हो जाएगा, नंबर सभी के आ जाएंगे। अगर ये चैप्टर भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो फिर भगवान भरोसे है आपका रिजल्ट। इससे आसान कुछ भी नहीं है ना, तो कोई फार्मूला है, कुछ है ही नहीं। फार्मूला का है, कुछ याद रखना ही नहीं है। सिर्फ क्या, एक घटना दे रखी है, प्रयोग दे रखा है, प्रयोग में कुल कितना आएगा, आपको चाहिए क्या, तो वो उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा क्या निकालना है, ठीक है। उसके बटे में वो कर देना। अगर बीच में से एक दो लाइनें गायब हो भी जाती हैं तो भी कम से कम उत्तर तो निकल जाएगा। उत्तर निकल जाए तो भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। अगर पूरे के पूरे 4 नंबर लेने हैं फिर तो देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। घटना माननी पड़ेगी, अनुकूल परिणाम क्या है वो करना पड़ेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है वो करनी पड़ेगी, फिर उसको फार्मूला बताना पड़ेगा कि प्रायिकता निकाली कैसे जाती है, फिर लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अनुकूल बटे में कुल। आ गया है समझ में?